Assalamualaikum viewers. Today we are going to start on editorial namely bigger bricks. ठीक है, बिगर ब्रिक्स पर इसमें लिखा गया है यानी कि ब्रिक्स का कौन कौन मेंबर बन चुका है और फर्दर जो है आने वाले फ्यूचर में क्या पाकिस्तान के लिए भी चांसेस हैं कि वो ब्रिक्स का पार्ट बन सकता है और अगर वो ब्रिक्स का पार्ट बन जाता है तो उसको कौन कौन से फवाइद जो हैं वो इससे मिलेंगे और अगर नहीं बनता तो नुकसानात क्या होंगे और जो नई दुनिया है ये जो मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया जा चुकी है इससे जो है वो ग्लोबल साउथ को क्या क्या फायदा पहुंच रहा है वो इस सब कुछ इस आर्टिकल में इस एडिटोरियल में हमें देखने को मिलेगा। हम इसको स्टार्ट करते हैं। Multipolarity is clearly the new buzzword in geopolitics and geoeconomics as states within the global south seek an alternative path to development, one not dictated by the west। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपोलैरिटी का वर्ड कह रहे हैं कि एक नया बजवर्ड बन गया, एक नया जॉर्गन बन गया है जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के लिए। जैसे कि स्टेट्स हैं ग्लोबल साउथ की तो उनको एक अल्टरनेटिव, एक अलग से हटकर रास्ता मिला है डेवलपमेंट के लिए, तरक्की करने के लिए, जहां पर वेस्ट जो है डिक्टेट नहीं कर रहा। This was perhaps the biggest takeaway from the BRICS summit that was just concluded in Johannesburg। ठीक है, जोहान्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका में, ठीक है, उधर यहाँ पर इसकी कंक्लूड हुई है ब्रिक्स की समिट। ठीक है, जिसमें जो है वो बिगेस्ट टेक अवे किए गए ब्रिक्स से। ओरिजिनल मेंबर्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका वेलकम 6 न्यू एंट्रेंट्स टू द क्लब। ठीक है, एंट्रेंट्स यानी दाखिल होने वाले, क्लब में दाखिल होने वाले 6 नए जो एंट्रेंट्स थे उनको इन्होंने वेलकम किया जो ओरिजिनल मेंबर थे। ठीक है, जिनमें कौन कौन शामिल है, नए नए जो आए हैं क्लब के अंदर शामिल हुए हैं उनमें शामिल है इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई एंड इजिप्ट। ठीक है, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई और इजिप्ट जो है वो उसमें शामिल हुए हैं। द एक्सपेंशन ब्रिंग्स मुस्लिम्स एंड अरब वॉइसेस टू द ब्लॉक। एक्सपेंशन होता है बढ़ना, ठीक है, फैलना। तो एक्सपेंशन ही हुई है ना ब्लॉक में, जब ये नए मेंबर शामिल हुए हैं तो मुस्लिम और अरब वॉइसेस शामिल हो चुकी हैं इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक का हिस्सा बन चुकी हैं। एंड इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल दैट द ओल्ड इंटरनेशनल ऑर्डर लेड बाय द यूएस एंड यूरोप दैट हैज बीन इन वॉग सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड इज अंडरगोइंग सिस्मिक चेंजेस। ठीक है, तो इससे ये इस तरफ इशारा दे रही हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर था जो कि यूएस का बनाया हुआ, यूरोप का बनाया हुआ था, ठीक है, जो वॉग रहा है, VOGUE, वॉग, वॉग होता है मकबूल। ठीक है, मकबूल रहा है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से जब हम देखें तो वो अंडरगोइंग जा रहा है किसकी तरफ, सिस्मिक चेंजेस की तरफ। सिस्मिक्स बेसिकली कहते हैं एक जलजले की सिचुएशन को, जब जलजला आता है तो सिस्मिक वेव्स की वजह से। ठीक है, तो वो सिस्मिक चेंजेस देखने को मिल रही हैं, यानी कि दुनिया जो है, दुनिया का जो ऑर्डर है वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जी जिनपिंग कॉल्ड द एक्सपेंशन हिस्टोरिक। जी जिनपिंग ने इस एक्सपेंशन को, इस बढ़ावे को हिस्टोरिक, तारीखी करार दिया। while South African President Cyril Ramaphosa remarked that BRICS sought to create a world that is fair, just and also inclusive and prosperous। ठीक है, जबकि जो रामाफोसा हैं जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ब्रिक्स को एक ऐसी तलाश करार दिया है, सॉर्ट कहते हैं तलाश को, ठीक है, जो एक क्रिएट करेगी एक दुनिया जहां पर फेयर और जस्ट दुनिया होगी, जो कि इंक्लूसिव भी होगी और प्रॉस्पेरियस भी। प्रॉस्पेरियस होता है खुशहाल, ठीक है, इंक्लूसिव और प्रॉस्पेरियस होगी यानी कि जिसके अंदर तरक्की ही तरक्की देखने को मिलेगी। द ओल्ड ऑर्डर डोमिनेटेड बाय द ग्लोबल नॉर्थ हैज बीन एनीथिंग बट जस्ट एंड इंक्लूसिव। ठीक है, जो ओल्ड ऑर्डर था वो जो डोमिनेटेड था, ठीक है, जो डोमिनेटेड कहते हैं जिसको बर्तरी हासिल थी, ठीक है, जिसको बर्तरी हासिल थी वो तो ग्लोबल नॉर्थ था। ठीक है, वो भी एनीथिंग मतलब कितना रहा है, कैसा रहा है, जस्ट रहा है और इंक्लूसिव। The first signs that the ancient regime of global politics was crumbling came with the Ukraine war। Crumbling होता है हिलना, ठीक है, बहुत जोर से हिलना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट साइन था, अगर एंशियंट यानी कदीम रिजीम का देखें ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जो पिछला चलता आ रहा है जो रिजीम, तो उसमें क्रम्बलिंग देखने को मिली जो यूक्रेन वॉर से भी आई। दो मैनी इन द ग्लोबल साउथ डिड नॉट सपोर्ट रशियन इन्वेजन। और अगरचे ग्लोबल साउथ में से बहुत से ऐसे थे जिन जो रशियन इन्वेजन को सपोर्ट नहीं करते थे। दे वर लेस देन एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक जो होता है वो पुरजोश को कहते हैं। ठीक है, वो कम एंथुसियास्टिक थे यानी पुरजोश थे अबाउट द वेस्ट कॉल्स टू आइसोलेट मॉस्को। यानी जो वेस्ट की कॉल थी, यानी उसका जो दिल था, यानी आइसोलेट करने का मॉस्को को। आइसोलेट होता है तन्हाई करना, ठीक है, तन्हा कर देना चाहता था वो, अलग कर देना चाहता था मॉस्को को। एंड ब्रिंग्स रशिया टू इट्स नीज, और रशिया को उसके घुटनों पर ले आना चाहता था। The latest expansion to BRICS is only a continuation of this global trend। अब जो लेटेस्ट एक्सपेंशन देखने को मिली है ब्रिक्स में, तो वो एक मुसलसल एक जो है तसलसल नजर आ रहा है उसके अंदर ग्लोबल ट्रेंड में। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं ग्लोबल हाइड्रोकार्बन पावर हाउसेस सऊदी अरेबिया एंड यूएई हैव सेंट एन अनसब्टल मैसेज टू देयर फ्रेंड्स इन वाशिंगटन, लंदन, ब्रुसेल दैट दे हैव अदर इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री ऑप्शंस। ठीक है, मिसाल के तौर पर हाइड्रोकार्बन पावर हाउसेस जो ग्लोबल में देखें, सऊदी अरेबिया
का देखें, यूएई का देखें, तो एक अनसब्टल मैसेज है, ठीक है, उसमें हमें अनसब्टल सा मैसेज नजर आता है। अनसब्टल होता है गैर महफूज, ठीक है, एक मैसेज है उसके दोस्तों के लिए वाशिंगटन में, लंदन में, ब्रुसल में, जिनके पास ऑलरेडी जो है वो इकोनॉमिक, मुआशी तौर पर एक स्ट्रैटेजिकली, इक्तसादी वाली और मिलिटरली अगर ऑप्शंस उनके देखें तो उनके पास वो मौजूद हैं। Considering that the Arab sheikdoms for most of their history have marched in locksteps with the US-led West, these developments are quite significant. अगर तस्वुर करें अरब शेकडोम्स की, जिनकी हिस्ट्री में अगर देखें जाकर, तो यूएस के साथ उनके ताल्लुकात जो रहे हैं, तो वो भी डेवलपमेंट उनकी भूली नहीं जा सकती, वो क्वाइट सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर मजीद बरआ ईरान लॉन्ग अप एरिया इन द वेस्ट इन द आफ्टरमैथ ऑफ द 1979 रेवोल्यूशन, ठीक है, जो 1969 की जो रेवोल्यूशन इनकलाब देखने को मिला, उसके बाद भी वेस्ट के साथ जो ईरान के ताल्लुकात थे लंबे जो चलते आ रहे थे, विल ऑल्सो बी प्लीज दैट द अमेरिकन एफर्ट्स टू आइसोलेट इट, तो वो खुश हैं कि अमेरिकन की जो एफर्ट्स थी, जो कोशिशें थी उसको तनहा करने की, उसको अलग कर देने की, इन द ग्लोबल एरेना हैव फेल्ड, तो वो भी फेल्ड हो गई हैं। एज द ग्लोबल साउथ वांट्स टू डू बिजनेस विद तेहरान, जबकि ग्लोबल साउथ जो है वो तेहरान के साथ बिजनेस करना चाहता है। दिस ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन, तो ये हमें एक क्वेश्चन की तरफ, एक सवाल की तरफ लेकर आता है, व्हाट अबाउट पाकिस्तान प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ज्वाइनिंग द ब्रिक्स बैंड वैगन, ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स होते हैं इम्कानात, बैंड वैगन कहते हैं बेसिकली एक बहुत ही बड़े इदारे का हिस्सा बन जाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि हमें ये सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पाकिस्तान के क्या इम्कानात हैं कि वो ब्रिक्स को जो है वो ज्वाइन करेगा। विद द एक्सपेंशन 5 ऑफ पाकिस्तान रीजनल नेबर्स आर पार्ट ऑफ द ग्रुपिंग, तो इस एक्सपेंशन के साथ अगर देखें तो 5 जो है पाकिस्तान के रीजनल नेबर्स वो भी पार्ट है इस ग्रुपिंग का। ब्रिक्स मच लाइक एससीओ, ब्रिक्स जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही है। विद दिस कंट्री हैज ज्वाइंड, जो कि इस कंट्री ने जो है वो ज्वाइन कर रखी है, ऑफर्स इमेंस अपॉर्चुनिटीज ऑन अ ग्लोबल स्केल, जहां पर हमें शदीद जो है मौके मिल रहे हैं ग्लोबल स्केल पर। ऑल दिस मेक अ लॉजिकल केस फॉर पाकिस्तान अप्लाइंग टू द ब्लॉक, और ये तमाम चीजें एक लॉजिकल केस दे रही हैं पाकिस्तान के लिए, इस ब्लॉक का अगर हिस्सा बनता है, वो अप्लाई करता है उसको। इंडिया में क्रिएट हर्डल्स, इंडिया जो है उसके रास्ते में हर्डल्स क्रिएट कर रहा है, रुकावटें ला रहा है, बट अवर रिलेशंस विद चाइना एंड सऊदी अरेबिया कैन बी लेवरेज टू सपोर्ट मेंबरशिप, लेकिन हमारे जो रिलेशन सऊदी अरेबिया या चाइना के साथ है तो वो लेवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फायदा भी दे रहे हैं, हमारी सपोर्ट कर रहे हैं कि मेंबरशिप के लिए। दैट इज इफ वी कैन एड्रेस अवर इंटरनल डिसोनेंस, डिसोनेंस होता है जो हमारे पास इख्तलाफ, ठीक है, इंटरनल डिसोनेंस यानी कि अंदरूनी इख्तलाफ, ठीक है, जिसको हम अंदरूनी इख्तलाफ के तौर पर भी देख सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं, इससे निमट भी सकते हैं, ठीक है जी। ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।